दोस्तों, कई बार आपने ये अनुभव किया होगा कि आप बहुत ही अच्छी चीजें देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई बदलाव सकारात्मक नहीं आता है। आप उस आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो। तो ऐसा क्यों होता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बुद्ध अक्सर रोजाना अपनी सभा में बैठकर सभी शिष्यों को उपदेश दिया करते थे, और केवल उनके शिष्य ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी उनके पास उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति हर रोज बड़ी दूर से गौतम बुद्ध के पास उपदेश सुनने के लिए आया करता था। वे व्यक्ति पिछले 2 महीने से बुद्ध के आश्रम आता था और उनके उपदेशों को बड़े ही ध्यान से सुनता था। फिर उपदेश खत्म होते ही वापस अपने घर लौट जाता। एक दिन जब बुद्ध की प्रवचन सभा समाप्त हो गई तो वो उसके बाद भी वहीं खड़ा रहा। जब सभी लोग वहां से चले गए तब वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, हे गुरुवर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं पिछले 2 महीने से आपकी दी गई शिक्षाओं को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनता रहा हूं। मुझे हर एक वो बात याद है जो आपने प्रवचन के द्वारा कही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी उन्हीं बातों से कितने लोगों की जिंदगी बदल गई है, पर मेरे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम रहते कहां हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहीं पास के एक गांव में श्रीवस्ती में वहीं रहता हूं। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, तुम यहां आते कैसे हो? व्यक्ति ने कहा, कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी से, तो कभी बैलगाड़ी से। बुद्ध ने कहा, अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने घर पहुंच सकते हो? व्यक्ति ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं भला यहां बैठे बैठे अपने घर कैसे पहुंच सकता हूं? मुझे वहां तक पहुंचने के लिए पहले यहां से चलना होगा, और अगर मैं पैदल नहीं जा सकता तो मुझे दूसरे तरीकों का उपयोग करना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, सही कहा, तुमने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना चले मंजिल को नहीं पाया जा सकता। और इसी प्रकार जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें इन शिक्षाओं का पालन करना पड़ता है। केवल मेरे उपदेश को सुनने से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें इनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो तुम्हें इन उपदेशों में बताए गए रास्तों पे चलना पड़ेगा, तभी तुम अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव होता हुआ देख पाओगे। दोस्तों, इस धरती पर मानव मात्र के कल्याण के लिए जितना अथक प्रयास और लंबी यात्रा गौतम बुद्ध ने की है, उतना शायद ही किसी और ने किया होगा। अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद के अगले 42 वर्षों तक वह लगातार पूरे उत्तरी भारत में भ्रमण करते रहे। बुद्ध एक जागृत व्यक्ति होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे लीडर भी थे, वरना आज से 2500 साल पहले इतना आसान नहीं था लोगों की पुरानी धारणाओं को तोड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना। यह उनकी लीडरशिप क्वालिटी का ही कमाल था कि वो हजारों लाखों लोगों को इतनी आसानी से अपनी बात समझा पाते थे। दोस्तों, जिंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए। रुकने से अच्छा है आप धीरे धीरे चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रुके हुए लोग अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर ही पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, जब तक हम अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक किसी भी अच्छी बात का हम पर कोई असर नहीं होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता यही है कि हम जानते हुए भी उन नियमों का पालन नहीं कर पाए, और जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम सबको बुद्ध की इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना भी चाहिए। इसलिए अगर हम अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अच्छी चीजों और बातों का केवल सुनना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए।